गीत गोविंद मधुर रस का काव्य है, ग्रंथ है। अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे, श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवे। नाभाजी कहते हैं जहाँ गीत गोविंद का गायन होगा ठाकुर जी निश्चय ही वहां आकर के उसका श्रवण करेंगे। श्रृंगार रस का ग्रंथ है, लेकिन वह श्रृंगार किसी प्राकृत नायक नायिका का श्रृंगार नहीं, श्री राधा माधव का श्रृंगार है। इसलिए आज भी उसका कितना आदर है। भगवान श्रवण करने आते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु ने तो कहा है, साध्वी माध्वीक चिंता, साध्वी माध्वीक चिंता न भवति भवतः शर्करे कर्कशासी, द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाम अमृतमृतमसि क्षीर नीरम रसस्ते, मा क्रंद क्रंद कांता धर धरणितलम गच्छ यच्छन्ति भावम याव श्रृंगार जयदेवस्य विश्वगवचांसि। जब तक जयदेव का श्रृंगार प्रधान गीत गोविंद इस पृथ्वी पर उपस्थित है, विद्यमान है, तो कहते अरे साध्वी माध्वीक, अरे माध्वीक फल अब तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तुझे कोई खाएगा नहीं। इस रस के आगे तू भी फीका है। न भवति भवता शर्करे कर्कशासी, अरे शक्कर अब तू अपने गुमान में भरी थी कि हमारे बिना कोई मिठाई नहीं बनती, हमारे बिना स्वाद नहीं आता। इस युगल रस के आगे अरे शक्कर तू तो बजर फुट बन गई है, रेत बन गई है। शर्करे कर्कशासी, तू कर्कशा हो चुकी है। द्राक्षे दृक्षंत के त्वाम, अरे दाख अब तुझे कौन देखने वाला है, तेरी ओर तो कोई नजर ही नहीं करेगा। कहां तक कहें, ये तो सामान्य धरती के पदार्थ हैं। अमृत मृतमसी, अरे स्वर्ग के अमृत, इस युगल रस के आगे तू भी मर गया। नाम तेरा अमृत है, लेकिन इस रस के आगे तेरी भी मृत्यु हो गई। अमृत मृतमसी क्षीर नीरम रसस्ते, अरे क्षीर तेरा रस भी इस समय नीर बन चुका है इस रस के आगे। यावत श्रृंगार सारस्वत मिह जयदेवस्य विश्वगवचांसि, जब तक माक्रंद क्रंद कांता धर धरणी तलम, अरे विषयी पुरुषों का सर्वस्व अधरा सब, तू क्यों करुण क्रंदन कर रहा है। इस रस के सामने विषय के रस की चर्चा नहीं है। तू तो इस धरती को फोड़ के पाताल में चला जा, यहाँ रहने की अब जरूरत नहीं है। युगल रस प्रकट हो गया, अब तेरी यहाँ क्या जरूरत बची है। जा, चला जा पाताल को, जब तक यह दिव्य रस इस पृथ्वी पर विराजमान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, श्रृंगार का कम वर्णन अन्य कवियों ने नहीं किया, लेकिन उस रस का संबंध प्राकृत जगत से हो गया, प्राकृत स्त्री पुरुषों से हो गया, तो उस रस की कोई चर्चा नहीं है। जहां कहीं चर्चा है तो वो केवल काव्य और ग्रंथ के रूप में सुरक्षित है, आदर नहीं है उनका, श्रद्धावनत होकर उनका पाठ नहीं करते। और ये जो रसिकों की वाणी है, उनको हृदय का हार बना करके, आभूषण बना करके रसिक जन गायन करते हैं, ठाकुर जी के सामने समाज करते हैं, उत्सव करते हैं, गायन करते हैं, उसमें ठाकुर जी का यश है। इसलिए और फिर कोई निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने वाला, जो निष्काम ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात उपायभूत साधन है, उसमें भी यदि भगवत प्रेम का पुट न हो तो वह भी सुशोभित नहीं हो सकता। फिर कर्म तो अपने में ही दोषपूर्ण है। जब तक उसे भगवान को समर्पित न किया जाए तब तक कर्म के दोष की निवृत्ति हो नहीं सकती। जब ज्ञान की शोभा भक्ति से रहित होने पर नहीं है तो कर्म की शोभा भक्ति से रहित होने पर कैसे संभव है। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप भागवत धर्म का वर्णन करें। भागवत धर्म की क्या महिमा है। बहुत सुंदर बात श्री नारद जी कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। त्यक्त्वा स्वधर्मम्
चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मता। हे व्यास जी, कोई जीव अनन्य निष्ठा पूर्वक भगवान के भजन में लग गया। अनन्य निष्ठा पूर्वक कोई जीव भगवान के भजन में लग गया और निष्ठा पूर्वक भजन करने के कारण उसके द्वारा आचरित धर्म में सफलता आ गई, शिथिलता आ गई, स्वधर्म पालन में शिथिलता आ गई। वर्ण धर्म आश्रम धर्म शिथिल हो गया, भजन बढ़ गया और वर्णाश्रम धर्म शिथिल हो गया। शिथिल हो गया मतलब धीरे धीरे छूट गया, उससे उपरति आ गई और केवल अनन्य निष्ठा पूर्वक भगवान के भजन में लग गया। और भजन में लगने के बाद भी उसे लक्ष्य की प्राप्ति मान लो किसी कारणवश नहीं भई। शरीर का क्या ठिकाना कब छूट जाए, बीच में ही शरीर नष्ट हो गया तो भी व्यास जी उस भागवत धर्माश्रयी का पतन नहीं हो सकता। जितना भजन उसने इस शरीर से किया है वह दूसरे जन्म में मैं ब्याज के मिल जाएगा। और ब्याज भी बनिया वाली ब्याज नहीं है, ये तो भगवान का दरबार तो अधाधुंध दरबार है। दुनिया में ऐसा कोई ब्याज देने वाला नहीं। दिन दिन बढ़त सब आयो, रोज 1.25 गुना कोई दे सकता है, लेकिन खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो। प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ जाता भगवान के यहाँ, इतना उदार दरबार है। तो अब जब दूसरा जन्म होगा तो दूसरा जन्म होने के पश्चात जो कुछ भजन किया है वह मैं ब्याज के वहां मिल जाएगा। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। ये भगवान के भजन की महिमा। स्वधर्म पालन में शिथिलता आ गई, लेकिन यदि भजन में दृढ़ता है और स्वधर्म पालन शिथिल पड़ गया और बीच में ही लक्ष्य की प्राप्ति के पहले ही देह नष्ट हो गया, शरीर पूरा हो गया, तो भी उस भक्त का अनिष्ट नहीं हुआ, उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन यदि किसी ने भागवत धर्म का पालन नहीं किया और स्वधर्म निष्ठा का भी निष्ठा पूर्वक पालन नहीं कर सका तो उस बेचारे के हाथ क्या लगा, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। मान लो उसने स्वधर्म का पालन किया और लक्ष्य भोगों को बना करके रखा, तो उसके स्वधर्म पालन का क्या फल उससे मिला? स्वर्गादि लोक ही तो मिले, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में दुख मिला। धर्म का फल और अधर्म का फल, कहने में धर्म और अधर्म दो हैं, दोनों का फल एक हो गया। आप लोग कहेंगे एक कैसे हो गया? अधर्म का फल है नरक, लेकिन नरक भोगने के बाद कभी न कभी तो धरती पे आएगा, पृथ्वी पर जन्म लेगा, और पुण्य भोगने के बाद भी धरती पर उत्पन्न हुआ। तो जो धर्म करके व्यक्ति जहां पहुंचा था लौट करके फिर वहीं आ गया, अधर्म करके जहां पहुंचा था घूम फिर के फिर वहीं आ गया। तो जहां से धर्मात्मा चला, जहां से पापात्मा चले, दोनों घूम फिर के वहीं आ गए। तो उससे उसे क्या लाभ हुआ? इसलिए लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्माश्रयी का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि पतन इसलिए नहीं होता कि उसका आश्रय बड़ा मजबूत है। अन्य साधनों को करने वाले का आश्रय मजबूत नहीं है, शिथिल है, और भागवत धर्माश्रयी का संपूर्ण आश्रय भगवान है। भगवान शिथिल आश्रय नहीं है, भगवान दृढ़ आश्रय हैं। धरती पर कोई चले और चलते चलते गिर जाए तो क्या चंद्रमा का सहारा लेके लेगा? नहीं, भूमि एवावलंबनम, भूमि ही उसका अवलंबन है।
ऐसे ही भागवत धर्म के आश्रयों का अवलंबन भगवान ही हैं। यदि कथनचित इस चिकने मार्ग पर फिसल कर गिर भी गए तो कहाँ गिरेंगे? भगवान के चरण कमलों में ही गिरेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं गिरेंगे। यहाँ पतन है ही नहीं, न स्खलेत न पते दिह, न तो यहाँ स्खलन है और न यहाँ पतन है। एक क्षण के लिए जो स्खलन और पतन है वो किस लिए है? कहते वो और तीव्र गति से भगवान की ओर चलने के लिए है। वो पतन के लिए पतन नहीं, स्खलन के लिए स्खलन नहीं है, और तीव्र निष्ठा से भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए वो लीला घटी है। भागवत जी में भरत जी का चरित्र है। भजन किया भरत स्वरूप से, और इसके बाद वे मृग हो गए तो भी भजन बंद नहीं हुआ। मृग शरीर से भी भजन किया, और तीसरा जन्म जड़ भरत जी के रूप से हो गया तो उस शरीर से भी निरंतर भजन किया। तो अब बताओ, भले ही 3 जन्म हो गए, बंधन कहाँ रहा? जब निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा है तो बंधन है कहाँ? बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है? मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य जी ने कहा है, बद्ध कौन है? कहते जिसका विषयों में अनुराग है वो बधा हुआ है। भजन में जिसका अनुराग है, भगवान में जिसका अनुराग है वो मुक्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हे व्यास जी, भागवत धर्म की ऐसी महिमा है। मैं पहले उपबरहण नाम का गंधर्व था। भागवत धर्म की महिमा से रहित होने के कारण ब्रह्मलोक में पहुंचकर भी हमारा पतन हो गया। वहां की अप्सराओं में मन लग गया, ऋषियों ने शाप दे दिया, हमको नीचे आना पड़ा। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ब्रह्मलोक तक जाकर हमको नीचे आना पड़ा। हमारा जन्म दासी पुत्र के रूप में हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि द्रुमिल नाम के गोप के घर में कन्नौज शहर में श्री नारद जी का जन्म हुआ। कान्यकुब्ज देश में, जिसको वर्तमान समय में कन्नौज कहते हैं, कान्यकुब्ज में श्री नारद जी का द्रुमिल नाम के गोप के ग्वाला के घर में नारद जी का जन्म हुआ। आपके पिता की असमय में मृत्यु हो गई। ब्रह्म वैवर्त का एक श्लोक है, ददाति नारम ज्ञानम च बालकेभ्यश्च बालकः जाति स्मरो महायोगी तेनायम नारदाभिधा। ब्राह्मणों ने आपका नामकरण नारद किया है और कहा ये जाति स्मर महायोगी होगा, इसलिए यह नारद नाम से प्रसिद्ध होगा। असमय में पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माता ने अपने निर्वाह के लिए एक ब्राह्मण के घर में गऊ की सेवा, चौका बर्तन की सेवा स्वीकार कर ली। ब्राह्मण बड़े दयावान थे, संत सेवी थे, संतों की मंडलियां उनके यहाँ आती रहती थी, वे संतों की सेवा करते थे और वे बड़े प्रेम से हमारी माता का पालन पोषण करने लगे। एक समय की बात है, कुछ ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण के यहाँ पधारे और ब्राह्मण ने चातुर्मास्य के लिए उनको आग्रह पूर्वक रोक लिया। वे ब्राह्मण सपरिवार उन ऋषियों की सेवा करने लगे। मैं बालक था, लेकिन फिर भी संतों की कृपा हमारे ऊपर हो गई। उन ब्राह्मण देवता ने हमको संतों की सेवा में लगा दिया। ते मय्य पेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनुवर्तने चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। इस श्लोक में नारद जी ने 4 लक्षण बताए हैं और इन 4 लक्षणों के कारण संतों की कृपा हमारे ऊपर हो गई। एक विशेषण है, यद्यपि तुल्य दर्शनाः, यद्यपि संत तुल्यदर्शी होते हैं, उनकी दृष्टि में भेद नहीं होता। एक परमात्मा समान रूप से सब में विराजमान है, इस सिद्धांत पर पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, उनमें भेद दर्शन नहीं होता। सोने में मिट्टी में भेद नहीं करते, राजा और रंक में भेद नहीं करते। अभेददर्शी महात्माओं ने भी हमारे ऊपर कृपा की। इसका तात्पर्य क्या है कि वस्तुतः संत भेद दृष्टि वाले नहीं होते, लेकिन उनकी कृपा पात्र में प्रकाशित हो जाती है। सूर्य की किरण
उसकी कोई शिकायत करे कि सूरज की किरण ने भेदभाव का व्यवहार किया जो कि सर्वथा अनुचित है, तो यह अज्ञान है कि नहीं? सूरज की किरण हीरे के ऊपर पड़ी तो खूब चमकने लग गई, कोयले के ऊपर पड़ी तो नहीं चमकी। अब कोयला कहे कि किरण ने हमारे साथ भेद किया, तो ये बात सही है? सही नहीं है। उस हीरे में चमकने की योग्यता है, इसलिए किरण पड़ी तो वो चमकने लग गया, और उस कोयले में चमकने की योग्यता नहीं है, इसलिए वो नहीं चमका। तो इसमें सूर्य का क्या दोष? सूर्य की किरण का क्या दोष? हम लोग अपनी पात्रता का विचार करते नहीं, सत्पुरुषों में दोष देखने लग जाते। देखो उसके ऊपर ज्यादा कृपा, हमारे ऊपर कृपा कम है। भगवान के भक्त की, संत की, महापुरुष की, सबके ऊपर कृपा होती है, लेकिन कृपा किसमें प्रकाशित होती है? तो 4 लक्षण बता रहे हैं हम लोगों के समझने के लिए। बहुत अच्छी बात श्री नारद जी बता रहे हैं। कहते साधक में 4 लक्षण होंगे तो संत की कृपा, महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करके वो निहाल हो जाएगा। ये 4 लक्षण कौन कौन है? सबसे पहला लक्षण नारद जी कहते हैं चंचलता का अभाव। गंभीर जो होगा उसी में तो कुछ टिकेगा, जो गहरा होगा उसी में टिकेगा, जो उथला है उसमें क्या टिकेगा? तो बालक होते हुए भी मेरे भीतर चंचलता का अभाव था। ते मय्य पेता खिल चापलेर भके, चंचलता का नितांत अभाव। और दूसरा लक्षण क्या? जितेंद्रियता। दांत, दांत मन जितेंद्रियता। जो जितेंद्रिय नहीं होते, अजितेंद्रिय होते हैं, वे भी कृपा को पचा नहीं पाते, कृपा उनकी व्यर्थ चली जाती है। वे ज्ञान को, भक्ति को, प्रेम को अपने भीतर टिका नहीं पाते हैं, अजितेंद्रिय पुरुष। तो दूसरा लक्षण में जितेंद्रिय था। पहला लक्षण चंचलता का अभाव, दूसरा लक्षण में जितेंद्रिय था, और तीसरा लक्षण क्या? अनुवर्तनी। उनकी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करता था, आचरण करता था। हम लोग संतों की आज्ञा के अनुरूप अपने जीवन को नहीं बना पाते, केवल उनकी जय जयकार करके, हाथ जोड़ करके ही समझ लेते हैं कि बस हो गया। उनके सिद्धांत, उनके उपदेश, उनकी वाणी के अनुरूप हम अपना जीवन नहीं बना पाते। नारद जी कहते तीसरा लक्षण हमारे भीतर ये था कि मैं संतों के वचनों के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न करता था। ये तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण क्या? अल्प भाषणी। ये सबसे जोरदार लक्षण है। बहुत बोलने वाले लोग भी भगवान की कृपा को टिका नहीं पाते। बहुत बोलने वाला का तात्पर्य मत समझना कि कहें कि कई लोग तो 6 घंटे 8 घंटे बोलते हैं, तो वो बोलना, तो अब ये बहुत बोलना, ये दोष नहीं है। भगवत चरित्र कहा जाए, भागवत चरित्र कहा जाए, सत्संग की बात कही जाए, तो बोलने में दोष नहीं है। लेकिन ऐसे ही व्यर्थ में कुछ न कुछ बोलने की आदत जिनको पड़ी रहती है, वे बहुत बोलने वाले लोग, वे सत्पुरुषों की अवज्ञा कर बैठते हैं। इसलिए जितना अति आवश्यक हो उतनी वार्तालाप गुरुजनों से करे, महापुरुषों से करे। नहीं तो ज्यादा बोलेगा तो वे तो अतिशय सरल हैं, और हम उनकी सरलता को आंक नहीं पाए और हम बोलने लग गए, तो बोलते बोलते कई बार ये होगा कि हम उनका तिरस्कार करने लग जाएंगे। श्रद्धा पूर्वक, सेवा पूर्वक जो आध्यात्मिक संपत्ति हमने संजोई थी, वो तनिक सी असावधानी में गंवा दिया। उनको उत्तर प्रत्युत्तर करके, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके, उनकी अवज्ञा करके, और ज्यादा बोलने वालों में अवज्ञा हो ही जाती कभी न कभी। जो ज्यादा बोलेगा वो अवज्ञा जरूर, भगवान की अवज्ञा कर देगा, संत की अवज्ञा कर देगा, महापुरुषों की अवज्ञा कर देगा। तो नारद जी कहते इन चार लक्षण जो हमारे भीतर आ गए, बस इसके कारण रीझ गए। ये 4 लक्षण हम सबके भीतर आ जाएं तो निश्चित ही संत की कृपा प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। उन संतों की आज्ञा दिया और उनके शीत प्रसाद और चरणामृत का सेवन करके हमारे तत् अपास्त किलविषः, मेरे सारे पाप दोष निवृत्त हो गए। यहाँ एक विवेक है, वो विवेक ये है कि वस्तुतः जूठा खाना शास्त्र में वर्जित है, जूठा नहीं खाना चाहिए।
यात यामम गतरसम पूति परिषितम चयत। उच्छिष्टम, उच्छिष्ट का निषेध है, जूठा नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में निषेध है जूठा खाने का। लेकिन यहाँ नारद जी स्पष्ट करें, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी। इसका तात्पर्य क्या है कि जूठा खाना नहीं चाहिए, यह भी शास्त्र का निर्देश है, लेकिन इसमें एक विवेक है। जूठा क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए कि जिस व्यक्ति का जूठा हम खा रहे हैं पता नहीं उसके कैसे संस्कार हैं, और उसके संस्कार हमारे भीतर यदि संक्रमित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा, हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाएगा, चित्त अशुद्ध हो जाएगा जिसके जूठन खाने से। और संत के शीत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, अनुमोदितो द्विजयी। ब्राह्मणों ने अनुमोदन किया, ऋषियों ने अनुमोदन किया, और मैं उनके शीत का सेवन करने लग गया तो मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो गई, क्योंकि उन संतों के सर्वथा विशुद्ध चित्त थे। तो विशुद्ध चित्त संतों का प्रसाद लेने से हमारे भी चित्त की शुद्धि हो गई। और तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, जब रुचि उत्पन्न हो गई तो भागवत धर्म में हमारी रुचि उत्पन्न हो गई। अब जब रुचि उत्पन्न हो गई तो मैं भगवान के नामों को गा करके रुदन करने लग जाता। जब भगवान की कथा होती तो हम प्रेम में डूब करके कथा सुनने लग जाते। महात्मा हमारे भीतर प्रेम का उदय देखकर प्रसन्न हो जाते, और उन्होंने हमें भगवान का नाम सुना दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस चतुर्व्यूहात्मक मंत्र के भजन का उपदेश दे दिया और मैं भजन करने लग गया। महात्मा तो चातुर्मास करके चले गए। मुझे बहुत कष्ट हुआ, ये महात्मा हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। महात्माओं ने आज्ञा दी थी कि माताजी की सेवा करो, माताजी भगवत धाम चली जाएं तो फिर मुक्त होकर के जंगल में जाकर भजन करना। भगवान ने कृपा किया, माता की मृत्यु हो गई, सर्प के काटने से माता की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं कि इसे भी मैंने भगवान की कृपा के रूप में देखा, और माता का संस्कार करके और मैं जंगल में चला गया। कई जंगलों को पार करता हुआ उत्तराखंड की ओर गया। वहां एक सरोवर के तट में स्नान करके बैठ करके पीपल वृक्ष की छाया में बैठ करके भजन करने लग गया। उस समय भगवान का मंगलमय स्वरूप हमारी दृष्टि के समक्ष प्रकट हो गया। नेत्रों के मेरे हृदय में भगवान का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो गया। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्या श्रुकलाक्षस्य हृदयासीन्वे शनैर्हरि। भगवान हृदय में प्रकट हो गए, और जब भगवान प्रकट हो गए तो आनंद समुद्र में मैं डूब गया। इतने आनंद में डूब गया कि मैं उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसी बीच भगवान अंतर्धान हो गए। बहुत व्याकुलता बढ़ी, मैं रुदन करने लग गया। आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम दृष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। हे नारद जी, जो अविपक्व कषाय हैं, अध कचरे योगी हैं, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व स्थिति में नहीं पहुंची है, ऐसे लोगों के लिए हम सर्वथा दुर्दर्श ही हैं। यह दर्शन तो केवल दर्शन की उत्कट अभिलाषा को जागृत कराने के लिए था। अब तुम प्रेम से भजन करो, अगले कल्प में ब्रह्मा जी की गोद से तुम्हारा आविर्भाव होगा और तुम मेरे नित्य पार्षद माने जाओगे। तो देखो व्यास जी, अब हम ब्रह्मपुत्र नारद हो गए। वो भगवान ने कृपा करके हमको वीणा दे दी। देवदत्ता मिमाम वीणाम, किसी कारीगर की बनाई वीणा नहीं है, साक्षात नारायण भगवान ने अपनी लक्ष्मी जी जिस वीणा को बजाती हैं वो वीणा हमें दे दी। और ये वीणा को जब मैं बजाता हूँ, देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। बड़े प्रेम से वीणा को बजाता हूँ और भगवत चरित्र गायन करते हुए प्रेम से विचरण करता रहता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
तो देखो भागवत धर्म की महिमा, कहाँ तो गंधर्व राज होकर के दासी पुत्र बना और फिर भागवतों का आश्रय लेकर, भागवत धर्म का आश्रय लेकर ब्रह्मपुत्र हो गया। और आज भगवान की ऐसी कृपा है, ये भागवत धर्म की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ एक बात बड़े ध्यान देने की है, नारद की कोटि के भक्त, जिनके बचपन से भक्ति के ऐसे प्रबल संस्कार, संतों की कृपा और माता की मृत्यु के बाद भी भगवान की कृपा का अनुभव किया, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। उन नारद जी को भगवान ने कहा कि इस जन्म में इतना ही अनुभव होगा, अगले जन्म में तुम्हें मेरे रूप की, मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। लेकिन कलयुग में किसी साधक को, भक्त को ठाकुर जी ने यह नहीं कहा कि इस जन्म में तुम हमारे दर्शन के अधिकारी नहीं हो, अगले जन्म में दर्शन होगा। किसी भक्त को नहीं कहा। इसका तात्पर्य है सतयुग त्रेता, ये सतयुग के भक्त हैं नारद जी। सतयुग में नारद जी जैसे भक्त को भगवान ने कहा कि अभी एक जन्म तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कलयुग में किसी जीव को ठाकुर जी ने ये नहीं कहा, क्यों? भगवान जानते हैं कि कलयुगी जीव की पात्रता का विचार करने लग जाए तो लाख जन्म में भी मेरी प्राप्ति का अधिकारी नहीं। इसलिए इस जीव के ऊपर तो अपनी कृपा का भंडार खोलना ही पड़ेगा। तो और युगंते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। इस युग में ठाकुर जी ने कृपा का भंडार खोल दिया। तनिक प्रीति करके कोई देखे, भगवान तुरंत अनुभव देने लग जाते हैं। जिन साधकों के चित्त की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं भई है, लेकिन उनके हृदय में भी तनिक अनुराग है, तो उनको भी स्वप्न में, ध्यान में अनेक प्रकार के दर्शन और अनेक प्रकार के अनुभव उनके चित्त में होने लग जाते हैं। विचित्र विचित्र अनुभव उनको होने लग जाते हैं। ये इस युग में भगवान की कृपा है। यह युग भगवान की शरणागति के लिए, भगवान की कृपा के लिए यह युग अतिशय श्रेष्ठ युग है। भगवत प्राप्ति जितनी सरल इस कलिकाल में है, उतनी सरल भगवत प्राप्ति सतयुग में नहीं थी, त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी। जितनी सरल प्राप्ति भगवान की इस कलयुग में है। ये कलयुग की विशेष महिमा है, ये कलयुग की विशिष्ट महिमा है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति अतिशय सरल है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हृदय से संकल्प करके भगवान की प्राप्ति की कामना हृदय में प्रकट कर लेनी चाहिए। और बार बार यही निवेदन है, भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध हृदय में प्रकट नहीं होती। भगवत प्राप्ति की कामना शुद्ध चित्त में प्रकट होती है, शुद्ध हृदय में प्रकट होती है। शुद्ध हृदय होता है निष्काम भाव से भजन करने से, भगवान के चरित्र का श्रवण करने से, सत्पुरुषों का आश्रय लेकर सत्संग करने से चित्त शुद्ध होता है। और शुद्ध चित्त में ही भगवान की प्राप्ति का संकल्प प्रकट होता है। बस संकल्प एक बार हो जाए, बस फिर भगवान की प्राप्ति में विलंब नहीं है। इस युग में भगवान की प्राप्ति अतिशय सरल है। जो लोग कहते कलयुग में भगवान की प्राप्ति संभव नहीं, उनको दूर से हाथ जोड़ लो, उनकी बात मत सुनो। उनके लिए भगवान दुर्लभ रहे आवेंगे। लेकिन जो इस युग की महिमा का आदर करके भजन में लगे हुए हैं, आज भी उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। कई ऐसे संत भक्त हुए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई इस युग में। नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार मिला इस कल युग में, 56 बार। नरसिंह जी को 52 बार भगवत साक्षात्कार मिला। ये युग की विशेषता है। मीरा जी को कितनी बार साक्षात्कार मिला, ये युग की विशेषता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के पथ में दृढ़ होकर के भगवान के भजन में लगना चाहिए। यह बात सुनकर के व्यास जी अतिशय प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के व्यास जी ने सरस्वती में अवगाहन किया, ध्यान में भागवत का साक्षात्कार किया और जो शब्दावली उनके विशुद्ध अंतःकरण में प्रकट भई, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया। भगवान व्यास इस ग्रंथ के स्मर्ता हैं, क्योंकि भागवत नित्य पुराण है, सनातन पुराण है।
भगवान का शब्दमय स्वरूप है। और इस भागवत को उन्होंने परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को इन्होंने पढ़ाया, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं। आत्मा रामास्य मुनयः निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। आत्मा में रमण करने वाले महात्मा, जिनकी संदेह की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो चुकी है, वे भगवान के भक्त भी अहेतु की भक्ति करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं। क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं। भगवान के गुण अपनी ओर जीव को सहज आकृष्ट कर लेते हैं। कथा की समाप्ति यही होती है। करीब 7:15 बज रहा है और अब आगे का जो प्रसंग है उसकी हम कल चर्चा करेंगे। कल पूर्वाह्नकालीन बैठक में श्री कुंती की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति और बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण, सुखदेव जी का आगमन आदि प्रसंगों की यथामति यथा समय चर्चा की जाएगी।